वो मार के मोटरसाइकिल पर रख के कूड़ा के जैसे हमारे बाबू को फेंकने जाता, मतलब साबुती मिटाने जा रहा था। वो तो किसी ने देख के हल्ला कर दिया तो वहीं पे फेंक के भाग गया। उसके पेट पे पैसा रखा हुआ था, जो पैसे वो लेके घर से निकला वो पैसे उसके पेट पर रखा हुआ था। लेकिन 2 घंटे के पीछे मतलब उसको मार के ख़त्म कर दिया। मार के मोटरसाइकिल पर रख के फेंकने जा रहा था। जितने भी सबने पैसे खाए हुए हैं, सारे के सारे पैसे खाए हुए हैं यहाँ पे। घर से जाने के बाद बोले कहाँ जा रहा था, मम्मी अभी आ रहा हूँ। 11 बजे 2 बच्चा चिल्लाते आया, दिलकश खूब शोर मचा रहा। हमने क्या हुआ रे? दिलकश को चाकू मार दिया। सिंघम वो लोनी से पकड़ाना हुआ है। अच्छा, मुख्य आरोपी पकड़ा गया है कह रहा है, लेकिन हम लोग देखे नहीं है, इसलिए हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है। और हमें इंसाफ भी चाहिए। हमारे बाबू का जैसे मर्डर किया उस तरह से उसको हमेशा के लिए मतलब उम्र कैद को। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त सदर बाजार इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर रविवार रात एक खौफनाक वारदात अंजाम लेती है। देखिए, बताया जा रहा है कि सदर बाजार थाने की कुछ ही दूरी पर एक 16 साल के नाबालिग बच्ची की चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। फिलहाल परिवार को नहीं पता कि आखिर उनके बच्चे को क्यों मारा गया, आखिर किससे दुश्मनी थी, किस मंशा के चलते जो है उनके मासूम बच्चे को मारा गया। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ जो है दिलकश के परिवार वाले मौजूद हैं। आइए इनसे जुड़कर जानेंगे कि आखिर मामला क्या था और क्यों मारा गया इनके बेटे को। मैम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नूरजहां। आप माँ है दिलकश जी। ये कब हुआ था और क्या कारण बताया गया है इसके पीछे का? ये संडे के दिन रात में हुआ। 9 बजे बाबू हमारा घर से गया है जी। और घर से जाने के बाद हम बोले कहाँ जा रहा था, मम्मी अभी आ रहा हूँ। तो 1 घंटा नहीं आया। हम सोचे 1 घंटे के बाद आएगा, पर्व का दिन है, 11-12 बजे आएगा। लेकिन 11 बजे 2 बच्चा चिल्लाते आया, दिलकश खूब शोर मचा रहा। हमने क्या हुआ रे? दिलकश को चाकू मार दिया। सोचो मारा है। को रहा है सिंघम नाम को लड़का चाकू, सबको मालूम कि सिंघम मार दिया है। चिल्लाते कौन है ये सिंघम? कोई है यही इलाका का, यही इसी मोहल्ला का है। क्या उम्र है उसकी? उसका तो 18 से ऊपर लग रहा है। बालिग बताया गया है। लेकिन ये पुलिस वाला बोल रहा है 16 साल का है। लेकिन के बच्चे का है नहीं। हमारे बाबू का 16 साल, यही नवंबर। नाबालिग है जी। तो ये सिंघम की क्या दुश्मनी रही थी दिलकश से? कोई दुश्मनी नहीं था कोई। अभी तक इतना बड़ा बच्चा से क्या दुश्मनी रहेगा? अब कभी नाम भी नहीं था कि दिलकश कभी रहता उसके साथ। अच्छा, दिलकश ने कुछ बताया था वो किस काम से बाहर जा रहे हैं? नहीं, ऐसा ही घूमने के लिए। और कहाँ पर उन्हें किस जगह पर मारा गया था? वही सदर थाना है ना, बस उसके पास ही मारा गया है। बस्ती हरकुल सिंह उसका नाम है। मतलब हौसले इतने बुलंद है कि थाने के आसपास जो है इस वारदात को अंजाम दिया। थाने के आसपास। उसके बाद बाबू का हमारे मार के मोटरसाइकिल पर रख के फेंकने जा रहा था। जी। तो कोई इधर उधर पता चला होगा तो पुलिस वाला पहुंच गया। पुलिस वाला को देख के गाड़ी से बाबा को फेंक दिया। मतलब ये मारने के बाद जो है बॉडी छुपाने के लिए भी वो शख्स जा रहा था। हाँ, लेकिन कोई पता चल गया होगा पुलिस वाले को, तो मतलब मोटरसाइकिल पर से उसको फेंका तो वो मर भी करेगा, जिंदा कैसे रहेगा? अच्छा, आपके बच्चे ने कभी पहले बताया कि कोई मारना चाहता है या कोई किसी से लड़ाई वगैरह हुई है मेरी? कभी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। कुछ पूछते भी तो नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप पुलिस वालों ने ही देखा है उसको जब वो ले जा रहा था आपके पुलिस वाले नहीं देखा है। तो उसी वक्त उसको पकड़ लिया था? नहीं, वो तो बच्चा को मोटरसाइकिल से फेंक के भाग गया। अच्छा, फिर पुलिस ने अभी क्या जो उसमें था, पुलिस वाले ने हमको बुलाने मतलब भेजा किसी को। हमने गए हॉस्पिटल तो बउआ हमारा मरा हुआ था। तो आपको सीधा तब पता चला जब आपका बच्चा अस्पताल पहुंचा? हाँ, पहुंच चुका था। ये कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? बस हम ये कसाबपुरा में 5-6 साल के बाद 5-6 साल से ही रहते हैं। और 5-6 साल में कभी आपका किसी से झगड़ा नहीं हुआ, ना आपके बच्चे का कभी किसी से झगड़ा हुआ? कोई से झगड़ा नहीं, हम लोग को झगड़ा। हम सब्जी का दुकान लगाते हैं यहीं पे मोहल्ले में। और आपके साथ और कौन कौन था जिसने इस पूरी वारदात को देखा था? एक सिर्फ हम इसको लेके जाएंगे, वो तो बैठी हुई ना, इसी को हम साथ में लेके गए थे। वहाँ पर किसी ने बीच बचाव नहीं करा? मतलब जब आपके बच्चे को पर हमला किया जा रहा था, या किसी ने देखा नहीं इस वारदात को होते हुए? सुन रहे कि 3 लड़का था इसके साथ, लेकिन इसका मत उसका भी हाथ मिला रहा होगा। अगर 3 होगा, हाथ चुराता तो ज़रूर कुछ ना कुछ बचता, नहीं तो हमें ही बोलने आ जाता 1 घंटा में लड़ाई हुआ। लेकिन 2 घंटे के पीछे मतलब उसको मार के ख़त्म कर दिया। 9 बजे हमारे रूम पर से गया, 11 बजे हमारे को कहने आया। हमको हॉस्पिटल जाते थे 11:30 बज गया, 12 भी पहले पहुँचे। तो हम पहले चारों तरफ ढूंढ रहे। हम तो सोचे कि थोड़ा बहुत खून हो गया होगा
तो इलाज सारा बेड पर देख रही, कहीं नहीं मिला। फिर हम बार बार, ये संदीप है पुलिस चौकी पे, इसको फ़ोन करे, ये नंबर दिया था, इसको फ़ोन किया तो ये बोला जहाँ पे पुलिस बैठा होगा उसी से पूछे ना। तो अंदर में पुलिस बैठा हुआ था, 2 पुलिस था। हम गए तो बोले कि दिलकश नाम का लड़का आया, तो कहे नहीं कोई दिलकश नहीं आया है। तो हम बोला ये फ़ोटो है, ये लड़का है आपका? बोला हाँ यही भी लड़का हमारा है। और उसके बाद वहीं पे स्ट्रेचर में बाबू हमारा सोया हुआ था। हम अपने हाथ से जाके उसका कपड़ा हटाए मुँह पर से, तो देखे बाबू का हमारे आँख पूरा ऐसी खुला का खुला। हम वहीं पे चिल्लाए कि हमारा बाबा मर गया, पुलिस को फ़ोन किए। इतने छोटे बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो ऊपर वाला ही जानता, लेकिन पुलिस सबको तो पता होगा किस तरह से हुआ, किस तरह से हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पहले एक शख्स जिसने चाकू मारा आपके बेटे को और उसी के साथ 3 लोग और मौजूद थे वहाँ पर? बोल तो रहा कि 3 लोग था। तो आसपास सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए? हाँ सीसीटीवी तो कैमरा है ना। तो पुलिस ने खंगाले होंगे सीसीटीवी कैमरा, तो क्या बताया उसमें कितने लोग नजर आए? नहीं बता रहा है, पुलिस वाला बोल रहा है कि जो सब था साथ में सबको पकड़े हुआ है। कितने लोग पकड़ लिया पुलिस ने? 2 तो परसों से ही पकड़े हुआ है जो साथ में था, लेकिन जो मेन जिसका नाम ये है, क्या नाम था, सिंघम, वो लोनी से पकड़ाना हुआ है। अच्छा, मुख्य आरोपी पकड़ा गया है मतलब? कह रहा है, लेकिन हम लोग देखे नहीं है, इसलिए हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है जो पकड़ाया है नहीं पकड़ाया। अगर देखेंगे जब भी विश्वास होगा, इसीलिए आप लोग से बोल रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए। हमें तो पहले उसको देखना है और हमें इंसाफ भी चाहिए। हमारे बाबू का जैसे मर्डर किया है उस तरह से उसको हमेशा के लिए मतलब उम्र कैद को सुनाया जाए, उसको छोड़ना नहीं है। और आप बात कर लेते हैं, हेल्प कीजिए। ये सरकार यहाँ की क्या है, रेखा गुप्ता, उनसे भी हम यही विनती कर रहे हैं कि हमारे बाबा का इंसाफ चाहिए। बच्चे ने कुछ बताया था, कोई लड़ाई झगड़ा? कोई ऑप्शन नहीं बताया था वो किसी से। ईद के इतने बड़े त्यौहार के बाद ऐसी वारदात सामने आना, जहाँ पर आप लोग जो है खुशी और उल्लास से त्यौहार बनाते हैं, उसके बाद जो है ऐसे आपके बच्चे को मार देना। अब क्या अंदरूनी बात था हमें नहीं पता ये चीज़, है ना, मगर बच्चे हमारा अपने मम्मी को बोल के गया 9 बजे रात को कि मम्मी मैं आधा घंटा में घूम के आ रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा में मैसेज आ रहा कि चाकू मार दिया गया। जी, मतलब ये जैसे कि कहा जा रहा है कि मारने के बाद जो है फेंकने के लिए जो है वो शख्स जा रहा था। हाँ, फेंकने के लिए भी जा रहा था, तो को भी मिठा रहा था, साथ साथ आपके बच्चे को फेंकने के लिए। जी जी। तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई आपको सही लग रही है या कार्रवाई में ढील नजर आ नहीं रही लग रहा, मेरे को कार्रवाई सही नहीं लग रहा। वो लोग गलत बोल रहे हैं। पुलिस वाले ने कल हम लोग गए थाने पे, तो वो लोग बोले कि उसके पेट पे पैसा रखा हुआ था, जो पैसे वो लेकर घर से निकला वो पैसे उसके पेट पर रखा हुआ था। जब SHO के पास जाया जा रहा है तो वो बोला ये मैसेज हमें है ही नहीं कि उसके पेट पर पैसा था। एक पुलिस वाला बोल रहा कि पैसे पूरा रखा हुआ था और दूसरे पुलिस वाला बोल रहा कह सकते कि लूटपाट का भी नहीं था ये फिर? हाँ, मोबाइल भी गायब हो गया उसका। आपके बेटे का मोबाइल भी नहीं? जी जी, मोबाइल भी नहीं मिला, पैसे भी नहीं मिला। अगर सही होता तो हमारे बाप को क्यों मर्डर करता। कि मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ आपसे कि जहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है उसको आप एक बार खंगालिए, आप लोग खंगालिए। ये पुलिस वाले देख के हमको सबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसे सबर नहीं मिल रहा। कल जितना लेडीज पुलिस वाला तो बात ही नहीं सुन रहा है, हमको बोल रहा है कि आपके बच्चे का इंसाफ दिलवाएंगे, लेकिन आप आराम से बैठो। हमारा बाबू का 1 घंटा में मर्डर, हम आराम से किस तरह से बैठ पाएंगे। कानून सबके लिए बराबर है ना। जितनी भी लेडीज़ लोग थाने पे गई थी, सबको, लेडीज़ का मतलब है कि लेडीज़ पुलिस इनको टॉर्चर करे, मगर वहाँ जेंट्स पुलिस लाठी लेके ये लोग को सबको निकाला बाहर, थाने से ही भगा दिया आपने? थाने से भगाया ये लोग को, सबको भगाया। जेंट्स पुलिस लाठी लेके, बड़ा डंडा लेके सबको भगाया। थाने में सारी लेडीज गई थी वहाँ पर? ये लेडीज़ लोग गई थी सब। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर आपकी बात सुनने के बजाय वहाँ लाठीचार्ज हुई है? पहले दिन में गया आदमी वहाँ, तो वहाँ बोला गया कि 7 बजे शाम में आइए, आपको जो मुजरिम है सामने दिखला दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, आश्वासन दिया गया। शाम में 7 बजे हम लोग गए, 12 बज गया, किसी को कुछ नहीं दिखलाया, डंडा खदेड़ के ये लोग को सबको निकाल दिया। पुलिस वालों ने क्या बताया था कि आपके बेटे को कहाँ ले जाया गया था और क्या? पुलिस वाला तो बोला था कि आपको बाबू को चोट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ जाके आप देख लो। हम गए तो बाबू हमारा मरा हुआ था। कहाँ बच्चे की बॉडी मिली? राम मनोहर हॉस्पिटल है, राम मनोहर। जैसे कहा जा रहा है जिसने मारा है वो ठिकाने भी लगाने वाला था? जी जी,
वो मार के मोटरसाइकिल पर रख के कूड़ा के जैसे हमारे बाबू को फेंकने जाता, मतलब साबुती मिटाने जा रहा था। वो तो किसी ने देख के हल्ला कर दिया तो वहीं पे फेंक के भाग गया। हमें सिर्फ इंसाफ से हमारा बाबू का जान जैसे गया उस तरह से वो कैदी को उम्र, जो हमारे बाबू को मारा उसको उम्र कैद का सजा ही सुनाया जाएगा, उसको कभी बाहर नहीं निकालिए। यही इंसाफ है आप लोग से, और यहाँ का जो सरकार रेखा गुप्ता उससे भी यही इंसाफ है कि जो हमारे बाबू को कत्ल किया, बाबू को 1 घंटे के बीच में कत्ल करके ख़त्म कर दिया। कितना बड़ा काफिर रहा होगा। मुझे तो ये पता चला था जब हम लोग घर में थे तो 2 बच्चे चिल्ला कर आए कि दिलकश को सिंघम नाम के लड़का जो उमर नाम से मशहूर है उसने मार दिया। मेरा भाई गया वहाँ पे देखने, तो एक अंकल आए, पुलिस वालों ने अंकल को भेजा एक कि ज़्यादा चोट नहीं लगा है, आप चले जाइए आराम से, कुछ नहीं हुआ है, बच्चा ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी और ये वाली बहन गई थी मेरे इन दोनों के साथ। इन्होंने वहाँ पे देखा, हमने फ़ोन किया, पता चला कि उसकी लाश पड़ी हुई है। फिर हम लोग अगले दिन मतलब पुलिस स्टेशन गए ना, तो अंदर गए तो एक ऑफिसर खड़ा था। हमने उनसे बोला कि हमें उस लड़कों को देखना है। उन्होंने बोला कि पकड़ लिया है हमने बोला एक बार हमें दिखा दीजिए, ये हमारा हक है, हम पूछना चाहते हैं उन्होंने क्यों मारा है। तो उन्होंने बोला ठीक है 7 बजे आप लोग आइएगा यहाँ पे, यहीं पे हम उन लड़कों को लेकर आएंगे, जो बात करनी होगी हम आपसे करवा देंगे। हमने बोला ठीक है। 7 बजे हम लोग जैसे ही हमने एंट्री किया गेट पे, एक ब्लू शर्ट में एक पुलिस वाला खड़ा था, मतलब वही उसका तहकीकात कर रहा था। हमने उससे पूछा कि उसके पास 1100 रुपये था, फ़ोन था, वो मिला? उसने बोला हाँ, उसके जो छाती है ना सीना, उस पर उसके पैसे रखे हुए थे। हमने बोला ठीक है। और उसने ये भी बताया कि एक जो आदमी है वो लेकर गया पुलिस, मतलब उस बच्चे को लेके RML, अच्छा, कोई आसपास ही किसी ने लेकर गया। जैसे ही हम मतलब वो पुलिस वाले इतने बदतमीज़ी से कह रहे थे, हम कह रहे थे हमें एक बार उस साहब से मिलने दीजिए जिसने हमें 7 बजे बुलाया है, तो इतनी बदतमीज़ी से बोल रहा है जाओ अंदर जाके बात कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते, अंदर जाओ, हमारा काम था पकड़ना, हमने पकड़ लिया। यही बिल्कुल बहुत बदतमीज़ी तरीके से बात कर रहा था। जैसे हम मतलब SHO ने हमें बुलाया ना अंदर, हमने जाके उससे ये बात करी कि उन साहब ने हमें ये बताया कि उसके पास 1100 रुपये मिले। उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास ये अपडेट ही नहीं है कि उसके पास 1100 रुपये मिले भी हैं। फिर हमने बोला कौन ले गया था उससे बोला हम ही ले गए थे। हमने बोला वो तो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बोला हम पता लगाएंगे। मतलब दोनों दल बदल कर रहे हैं, पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। फिर लास्ट में मेरा भाई खड़ा था मेरा फ़ोन लेके, वो फ़ोन छीन कर वो अंदर ले गए। जैसे मैं उनके पास लेने गई तो मेरे से बदतमीज़ी कर रहे हैं कि तुम तो समझदार हो ना, इतना मुँह क्यों फाड़ रहे हो तुम लोग बाहर खड़े होके। हमने बोला हमारा भाई मरा है ना, इसलिए हमें पता है क्या दुख होता है। मतलब बदतमीज़ी से हंसी मजाक करके बात कर रहे थे वो लोग। रविवार रात का जो है ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर दिलकश नाम के एक नाबालिग बच्चे की चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। हैरानी की बात है कि पुलिस स्टेशन की कुछ मीटर की दूरी पर, जी हाँ, सदर बाजार थाना के कुछ ही दूरी पर जो है इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। और उसकी हिम्मत इतनी है कि वो थाने के पास से ही जो है बाइक पर उस लड़के को ले जाता है कहीं ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन वहीं पर जो है उसे देख लिया जाता है, जहीं पर वो बॉडी छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर परिवार का ये कहना है कि इनको तब इस चीज़ के पता चला जब जो है इनका बच्चा जो है वहाँ अस्पताल पहुँच चुका था और डॉक्टर्स द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया था। अब यहाँ पर परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं और चाहते हैं कि जो CCTV कैमरे हैं उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उस हत्याकांड में जितने लोग शामिल हैं उन सबको पकड़ा जाना चाहिए। बाकी अब ये लोग जो कह रहे हैं इलाके में अब काफ़ी डरे हुए हैं और पछता रहे हैं इस इलाके में रहने से। जैसे कि यहाँ पर इन लोगों के बयान सामने है कि किस तरीके से ईद के पर्व के दौरान जो है यहाँ पर इनका बच्चा जो है इनसे छीन लिया गया। बाकी इस खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।